एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक सांप और एक गीदड़ रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन गीदड़ को जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वह बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि वह अपने दोस्त सांप से मदद मांगेगा। गीदड़ सांप के पास गया और बोला, मेरे दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? सांप ने कहा, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जंगल में जो भी शिकार मिलते हैं वह मुझसे भी अच्छे शिकार होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। गीदड़ कुछ देर सोचता है और फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह सांप से कहता है, अगर तुम मुझे खाने के लिए शिकार दिलवाओगे तो मैं तुम्हें उसकी आधी हिस्सेदारी दूंगा। सांप को यह विचार बहुत आकर्षक लगता है। वह गीदड़ की बात मान लेता है। दोनों मिलकर शिकार करने का निर्णय लेते हैं। वे दोनों साथ में शिकार करने जाते हैं। सांप को एक बड़ा शिकार ढूंढ लेता है। गीदड़ खुशी खुशी उसे ले आता है और सांप अपनी आधी हिस्सेदारी लेता है। लेकिन अब गीदड़ का असली चाल चलता है। वह सांप से कहता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने मुझे खाना देने का वादा किया था, लेकिन तुमने मुझे केवल छोटी सी हिस्सेदारी दी है। सांप बहुत गुस्से में आता है और सोचता है कि गीदड़ से बदला लेना चाहिए, लेकिन गीदड़ बहुत चालाक था। वह सांप से कहता है, अगर तुम मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं तुम्हें जंगल के सारे जानवरों से शिकायत करूँगा। सांप डर के मारे गीदड़ से अपनी गलती मान लेता है और वादा करता है कि वह अगली बार उसे बड़ी हिस्सेदारी देगा। गीदड़ ने अपनी चालाकी से सांप को सिखा दिया कि बुरा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समझदारी और चालाकी से कभी कभी कठिन परिस्थिति में भी अपनी स्थिति को हम सुधार सकते हैं।